हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा टॉपिक है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी तक हमने बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देखा था, मल्टी टास्किंग देखा था, मल्टी प्रोग्रामिंग देखा था। तो इनमें डिफरेंस क्या है ये आज हम और डिटेल में समझेंगे। तो मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी यानी मोर देन वन, एंड प्रोसेसिंग यानी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक से ज्यादा प्रोसेसर का यूज किया जा रहा है। नॉर्मली हम मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग एक ही समझते हैं, लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या है, प्रोसेसर हमारा एक होता है जिस पर मोर देन वन प्रोग्राम्स एट अ टाइम रन किए जा सकते हैं। जबकि मल्टी प्रोसेसिंग में हमें कई प्रोसेसर्स मिलते हैं और ये प्रोसेसर डेडिकेटेड होते हैं अलग अलग जॉब्स के लिए, लेकिन ये प्रोसेसर सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर करते हैं, यानी मेन मेमोरी हमारी एक ही होगी, लेकिन क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसर है हमारी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाएगी। तो नॉर्मली हम हाई कंप्यूटिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं, जहां हमें फ्रिक्वेंटली यूजर को रिस्पॉन्ड करना है या कैलकुलेशंस करने हैं, तो इसके कारण हमारे एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ जाती है। और नॉर्मली मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज मल्टी यूजर सिस्टम में किया जाता है, जहां हमें एक साथ बहुत सारे जॉब्स करने हैं, बहुत सारा काम करना है और वहां एक प्रोसेसर सफिशिएंट नहीं है। तो उस केस में जैसा इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हमारे पास n नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हो सकते हैं और ये सारे प्रोसेसर मेन मेमोरी को ही, एक सिंगल मेन मेमोरी को ही यूज करते हैं। इसके अलावा बस, क्लॉक, जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं वो सिंगल होता है और ये कई यूजर्स के रेस्पॉन्ड वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब है जहां हमारे पास एक से ज्यादा प्रोसेसर हो, जबकि मल्टी प्रोग्रामिंग में हमारे पास सिर्फ एक प्रोसेसर होता है और उसी पर हम सारे जॉब्स को रन कर पाते हैं। तो इस तरह से एडवांटेजेस अगर हम देखें मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो यहाँ सिस्टम की रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जाती है? क्योंकि अगर हमारे पास एक प्रोसेसर है और वो किसी कारण से फेल हो रहा है तो हमारा पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्योंकि हमारे पास कई प्रोसेसर हैं, अगर एक प्रोसेसर फेल भी होता है तो दूसरे प्रोसेसर से काम लिया जा सकता है। इसके अलावा थ्रूपुट भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एक से ज्यादा काम हो रहे हैं और एन नंबर ऑफ प्रोसेसर हैं, तो ये प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाती है और थ्रूपुट हमारा हाई हो जाता है। साथ ही साथ मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल भी होता है। क्यों? क्योंकि ये पेरिफेरल डिवाइसेस या मेमोरी को आपस में शेयर करते हैं ये प्रोसेसर। तो अलग अलग अगर हम सिस्टम बनाएंगे अलग अलग सीपीयू के साथ, तो उस केस में हमारे कॉस्ट हाई हो जाएगी। अगर हम हर सीपीयू को अलग मेमोरी लोकेशन दे, अलग अलग पेरिफेरल्स दे, तो वो कहीं ना कहीं कॉस्टली होगा। तो इस तरह से ये इकोनॉमिकल भी होता है। और इस तरह के सिस्टम के डिसएडवांटेज को देखें तो सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं कि इस तरह का सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। साथ ही साथ इस तरह के सिस्टम को रन करने के लिए सोफिस्टिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है, क्योंकि एट अ टाइम उसे मल्टीपल सीपीयू को मैनेज करना होता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज या लिमिटेशन में हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन इसके एडवांटेजेस इतने ज्यादा हैं कि हम कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और इसके एग्जांपल्स को देखें तो विंडोज एनटी, विंडोज 2000, विंडोज एक्सपी, यूनिक्स, ये सब मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीपल प्रोसेसर्स को यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में अगर मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आया और मल्टी प्रोसेसिंग साथ ही साथ मल्टी प्रोग्रामिंग के बीच में डिफरेंस समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।